अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के गुब्बारे से हवा निकल ही गई है। मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अब तो पीटीआई के रहनुमाओं ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई मुज़ाकरात कामयाब कभी नहीं हो सकते। परवेज़ खट्टक बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन उन्होंने भी एतराफ़ किया है इस बात का कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, वजूहात क्या हैं, और मैं पहले बात करता रहा हूं इस पे मुख्तलिफ वीलाग्स। जब भी मैंने इस पर मुज़ाकरात के हवाले से वीलाग किया है तो उसमें ये कहा है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने। फिर ख्वाजा आसिफ भी कहते रहे, कुछ और रहनुमा नून लीग के, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कहते रहे कि भाई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने। लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का प्रेशर था, इमरानदार जजेस का प्रेशर था सियासी जमातों पे, इसलिए एक हुज्जत पूरी की गई सियासी जमातों की जानिब से। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भाई कल ये नए इल्ज़ाम हमारे ऊपर आए कि हमने मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की और हम संजीदा नहीं थे और खुदा न खास्ता कोई नुकसान न हो, तो इसलिए हम अपनी हुज्जत तमाम करें। ये हुज्जत तमाम की गई सियासी जमातों की जानिब से। मौलाना फजल रहमान तो इसमें शामिल ही नहीं हुए और मौलाना ने कहा कि जी भाई हथौड़े के जोर पर चीफ जस्टिस का फैसला, इमरानदार जजेस का फैसला कबूल नहीं है हमें। जजेस कौन होते हैं कि सियासी जमातों को जबरदस्ती गन पॉइंट पर, हथौड़े के जोर पर कहें कि जी मुज़ाकरात करो पीटीआई के साथ। पीटीआई की फैसिलिटेशन अपनी जगह पर चीफ जस्टिस कर रहे हैं, उन पर इल्जाम है। एक तसर आम हो चुका है अब तो, चीफ जस्टिस के फैसले पार्लियामेंट मुस्तरद कर रही है। चीफ जस्टिस के यकतरफा फैसले, मुतनाज़ा फैसले और उनके इमरानदार और हम ख्याल जजेस के, वो अपनी जगह पर, उनका प्रेशर अपनी जगह पर था, जिसकी वजह से भी सियासी जमातों ने कहा कि चलो जी सुप्रीम कोर्ट के साथ भी महाज़ाराई से बचने का यही रास्ता है, तरीका है कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस कह रहे हैं, इमरानदार जजेस, तो भाई मुज़ाकरात कर लेते हैं। लेकिन मुज़ाकरात कामयाब होने नहीं थे। ये मैंने 1000 मरतबा ये अपने वीलाग्स में कहा है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ये बात, क्योंकि अभी तक 5 सालों में कोई एक भी इशू ऐसा नहीं है मेरी नज़र में जिस पे पीटीआई और हुकूमती जमातों ने, मौजूदा जो हुकूमती जमातें हैं, ये चाहे अपोजिशन में थी जिस वक्त और पीटीआई हुकूमत में थी, इमरान खान वजीर आजम थे, चाहे उस वक्त चाहे इस वक्त, जब ये हुकूमत में है और इमरान खान अपोजिशन में है, जब भी मुज़ाकरात हुए हैं तब तक नाकाम ही हुए हैं, तब नाकाम ही हुए हैं। कोई नतीजा नहीं निकला मुज़ाकरात का आज तक। कोई एक मुआहदा, कोई एक एग्रीमेंट जुबानी या तहरीरी पीटीआई और मौजूदा हुकूमती जमातों के दरमियान नहीं हो सका है आज तक 5 साल में। क्योंकि ये 5 साल की कहानी है ना। पहले तो इससे पहले तो पीटीआई बनाई जा रही थी ना, जनरल पाशा और फैज हमीद और इन बाजवा और इन लोगों की तरफ से पहले तो तैयार की जा रही थी, पकाई जा रही, देग पक रही थी पीटीआई की। तो उस वक्त तो पीटीआई की इतनी अहमियत नहीं थी। 2014 से अहमियत ज़ाहिर बढ़ा दी गई, धरना दिलवाया गया और धरना भी दिलवाया गया था। हाँ, जिस तरह के मुज़ाकरात के लिए दौड़ के पहुंचे थे जनरल राहिल शरीफ के पास इमरान खान और उनकी कज़न जनरल जनाब ताहिर अल कादरी साहब, जिस तरह पहुंचे थे, तो जाहिर है उसमें से भी पता चल गया था कि बैक पे कौन है। बाद में फिर आईएसआई ने, आईएसपीआर ने, फौज ने, आर्मी चीफ ने, जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि इमरान खान के पीछे हम थे, इनडायरेक्टली यही कहा और सियासत में मुदाखलत का एतराफ़ किया। तो उस वक्त इमरान खान को बनाया जा रहा था, इनकी पार्टी बनाई जा रही थी। लेकिन जब बन गई, इक़्तिदार दिया गया 2018 में, आरटीएस बिठा के साजिश के तहत मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। उसके बाद जो भी मुज़ाकरात हुए हैं तो वो नाकाम हुए, कोई एक एग्रीमेंट नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर
फौज ने भी कोशिश की, इस्टेब्लिशमेंट ने 2-3 मरतबा ऐसे इशूज आए जो कौमी मफाद था जिसमें, या फौज का मफाद था, यानी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था। यह कौमी मफाद तो नहीं था, ये बाजवा का, जनरल बाजवा का मफाद था, आर्मी चीफ का मफाद था, चंद लोगों का मफाद था जो हामी थे, उसकी लाबी के थे, शायद उनका भी मफाद हो, लेकिन एक फर्द का मफाद था, इमरान का भी मफाद था इसमें। तो इस पर मुज़ाकरात करने की कोशिश की मौजूदा हुकूमती जमातों ने इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। मुज़ाकरात का 2-3 राउंड शायद हुए थे, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। फेटफ का मामला आया, FATF का, तो वो कौमी मफाद का मामला था, अवामी मफाद का, रियासत का मामला था। उस वक़्त फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने भी कोशिश की कि दोनों को एक मेज पर बिठाया जाए, टेबल पर बिठाया जाए, टेबल टॉक हो, मुज़ाकरात हो, लेकिन उस वक़्त भी शायद 1-2 राउंड हुए थे मुज़ाकरात के, या राब्ते शाब्ते हुए थे, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ सके थे, नाकाम हो गए थे। पीटीआई मुज़ाकरात शुरू करके 1-2 राउंड करके, 4 राउंड करके भाग जाती थी और गालम गलोच करना शुरू कर देती थी, पागल वाला काम करते थे कि भाई ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। नेब तरमीमी बिल का मामला था, उस वक़्त भी मुज़ाकरात हुए थे। इंतखाबी इस्लाहात का मामला आया, वो उस वक़्त भी मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन पीटीआई भाग जाती थी और इल्ज़ाम ये लगाती थी कि ये एनआरओ मांग रहे हैं जी, ये असफ अली जरदारी के लिए, ये फरियाल तालपुर के लिए, ये नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए एनआरओ मांग रहे हैं, हमसे रियायत मांग रहे हैं, हम एनआरओ नहीं देंगे जी। लोगों को बेवकूफ बनाना था इमरान खान ने, पीटीआई ने। झूठ बोलना है कि एनआरओ मांग रहे हैं, ये भी झूठ बोलते थे। अब तो कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, अब तो आप एनआरओ मांग रहे हैं चीफ जस्टिस के जरिए। खान साहब, आप अपने ईमानदार जजेस के जरिए आप एनआरओ मांग रहे हैं मौजूदा हुकूमती जमातों से। मुज़ाकरात की भीख आपने मांगी, इन जमातों ने तो कोई नहीं मांगी, इमरान खान ने मांगी। और चीफ जस्टिस का प्रेशर था पहले, जब सियासी जमातों ने आंखें दिखाई चीफ जस्टिस को, पार्लियामेंट ने फैसले मुस्तरद करने शुरू कर दिए, करारदादें पास करके मुत्तफिका और अक्सरियती राय से, तो उसके बाद जब आंखें दिखाई मौलाना फजल रहमान ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीफ जस्टिस को कि भाई आपके हथौड़े के जोर पर जो फैसले हैं वो हमें कबूल नहीं है, हम आपके हथौड़े के जोर पर दिए हुए फैसलों के नतीजे में हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। ये मौलाना ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि भाई गन पॉइंट पे जो आप हमें बिठाना चाह रहे हैं तो ये नहीं चलेगा, हम नहीं बैठेंगे पीटीआई के साथ, इस तरह मुज़ाकरात नहीं होंगे। जब आंखें दिखाई तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब, और फिर मुलाकातें भी हुई, DGIS आया, DGMO की मुलाकात भी हुई चीफ जस्टिस और ईमानदार जजेस के साथ। उनको ब्रीफ भी किया गया, सेक्रेटरी दिफा भी थे, उनको ब्रीफ किया गया कि मुल्क के हालात इस तरह के हैं, ब्रीफ किया गया। लोग तो डी ब्रीफ भी कह रहे हैं। तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब पैंतरा बदलते हैं अभी भी उसी ट्रैक पे, 2 ट्रैक पकड़े हुए हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा कोई प्रेशर नहीं है, ट्रैक इस तरह बदला, पैंतरा बदला के कहने लगे कि हमारा तो कोई प्रेशर नहीं है। हमारा प्रेशर न समझे, हम मजबूर नहीं कर रहे मुज़ाकरात के लिए, हाँ, लेकिन अगर होंगे मुज़ाकरात तो ये अच्छा है मुल्क के लिए। क्यों अच्छा है मुल्क के लिए? क्योंकि इमरान खान के लिए अच्छा है। तो इमरान खान भीख मांग रहे हैं मुज़ाकरात की, इसीलिए आप, इमरान खान इंतखाबात की भीख मांग रहे हैं, इसीलिए आपने तारीख दे दी हुई है 14 मई की। आज 8 मई गुजर रहा है और 14 मई को इंतखाबात होने हैं। तैयारी कुछ भी नहीं है, चीफ जस्टिस डटे हुए हैं फिलहाल। तो अभी 14 मई में कितने दिन रह गए हैं? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 दिन, 5 दिन रह गए हैं। 6ठे दिन इंतखाबात की तारीख दी हुई है। इन 6 दिन में, 5 दिन में चीफ जस्टिस किस तरह अमल दरामद कराएंगे? इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, पार्लियामेंट तैयार नहीं है, हुकूमत तैयार नहीं है, इदारे तैयार नहीं है, स्टेट बैंक तैयार नहीं है पैसे देने के लिए, वजारत दाखिला और फौज तैयार नहीं है सिक्योरिटी देने के लिए, वजारत खजाना पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, चीफ जस्टिस इंतजामात नहीं है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इनकार कर चुका है इलेक्शन कमीशन, बार बार दरखास्तें दे रहा है कि भाई माय लॉर्ड,
ये तारीख तब्दील करें, ये गलत तारीख है, इस पे नहीं हो सकते इंतखाबात। चीफ जस्टिस कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे कि भाई हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने फैसले पे कायम है, मुज़ाकरात के लिए प्रेशर नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात हों तो अच्छी बात है। अभी पिछले जुम्मे को भी, जुमरात को ही थी या जुम्मे को ही थी जो समात, उसमें भी चीफ जस्टिस ने कहा चलो देख लो, अभी 2-3 दिन हैं, 2-3 दिन में कुछ हो सकता है तो कोशिश कर लें कि मुज़ाकरात करें पीटीआई के साथ। यानी आखिरी लम्हे तक भी कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस और ईमानदार जजेस के इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो, हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे, लेकिन हुकूमत इलेक्शन की तारीख देने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया हुआ है चीफ जस्टिस के तमाम फैसलों को। तो जब आंखें दिखाएं तो चीफ जस्टिस ने दूसरा ट्रैक पकड़ा, अब 2 ट्रैक पकड़े हुए हैं, फैसले पर कायम भी हैं और दबाव भी, प्रेशर भी कम कर दिया है। अब पीटीआई मिन्नत तरले कर रही थी, चीफ जस्टिस ने भी नरम रवैया अपनाया हुआ है, तो अब मुज़ाकरात तो हुए नहीं। ये जुम्मा, सैटरडे, संडे गुजर गया, 3 दिन गुजर गए, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए पीटीआई के साथ। परवेज खट्टक ने भी कह दिया अभी कि भाई मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों कामयाब नहीं हो सकते? इसलिए क्योंकि पीटीआई अपनी मर्जी के मुतालबात और शराइत पर मुज़ाकरात करना चाह रही है, जो मौजूदा हुकूमती जमातों को कबूल नहीं है, और मौजूदा हुकूमती जमातें जो चाहती हैं वो पीटीआई कबूल नहीं करेगी, पीटीआई को कबूल नहीं है और न करेगी पीटीआई कबूल। पीटीआई चाह रही है कि हाँ, उनकी मर्जी के मुताबिक मुज़ाकरात हों और उनके शराइत के मुताबिक मुज़ाकरात हों, क्योंकि वो लाडले हैं चीफ जस्टिस के और ईमानदार जजेस के। ईमानदार इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग ईमानदार कह रहे हैं, जब फैसले उनके इमरान खान के को फैसिलिटेट करने के लिए, इमरान खान को फायदा पहुंचाने के लिए आएंगे, तो जाहिर है लोग तो ईमानदार जजेस कहेंगे। और दूसरी बात ये कि किसी जज पे, अगर किसी जज के बारे में कोई थोड़ा सा भी अगर शुबा भी हो, तसर हो कि ये जज पार्टी हैं, ये मुतासिब हैं, ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर पाएंगे, तो ये अखलाकी, कानूनी एक तकाजा होता है अखलाकी कि उस जज को अलग हो जाना चाहिए अखलाकी तौर पर उस बेंच से, लेकिन ये नहीं हो रहे। और चीफ जस्टिस अगर इनको अलग करेंगे तो फिर चीफ जस्टिस किनको बिठाएंगे? जो बैठेंगे तो वो तो चीफ जस्टिस के हमनवा नहीं होंगे, हम ख्याल नहीं होंगे वो तो सारे। तो चीफ जस्टिस को ये भी डर है, इसीलिए मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस आ चुका है। जिन जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुके हैं, दरखास्तें आ चुकी हैं कि ये मुतासिब हैं, ये इंसाफ के तकाजे पूरे, मुतासिब लफ्ज यूज नहीं किया लेकिन इन पर एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये अल्फाज हैं, तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, और ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेंगे। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि इन जजेस को बेंच से अलग किया जाए, इस केस से अलग किया जाए, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया जा रहा। जब तहरीरी दरखास्तें आ चुकी हैं, एक तसर आम हो चुका है, उनके फैसले खुद बोल रहे होते हैं कि वो ईमानदार जजेस हैं, इमरान खान के लिए काम कर रही हैं, उनको फैसिलिटेट कर रही हैं, तो उसके बावजूद वो अलग नहीं हो रहे, न चीफ जस्टिस उनको अलग कर रहे हैं, न खुद वो अलग होना चाह रहे हैं। तो फिर ये फैसले जब इस तरह के तकाजे पूरे होंगे इंसाफ के, जब इस तरह के फैसले आएंगे तो फिर पार्लियामेंट भी मुस्तरद करेगी, तो फिर कौन मानेगा? तो चीफ जस्टिस साहब का प्रेशर मुज़ाकरात का वो भी खत्म। वो भी चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं कि हम मजबूर नहीं कर रहे, हम प्रेशराइज नहीं कर रहे, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात हों तो अच्छी बात है, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। चीफ जस्टिस के तमाम इतने दबाव और इतनी कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। और अब पीटीआई ने भी, पहले ख्वाजा आसिफ कह रहे थे, पहले कोई पीपल्स पार्टी का कह रहा था, अब पीटीआई के अपने बंदे कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इमरान खान मुज़ाकरात करना भी नहीं चाह रहे। इमरान खान, इन्होंने, हाँ, मुज़ाकरात में सीरियस नहीं है, वो मिन्नत तल्ले भी कर रहे हैं, भीख भी मांग रहे हैं मुज़ाकरात की, लेकिन सीरियस भी नहीं है, संजीदा भी नहीं है। और मौजूदा जमात इमरान खान के शराइत पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो इस पे सोच रहा होता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई। इस पे अलग डिटेल में प्रोग्राम हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई और इनको आगे कर दिया, इन सियासी जमातों को। उस वक्त जब मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, तबाह होने जा रहा था, मुल्क मईशत तबाह होने जा रही थी,
तो उस वक्त इनको आगे करके फिर इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त बाजवा ने आर्मी चीफ थे, तो इनको थोड़ा सा प्रेशराइज किया था इमरान खान के प्रेशर में आके, लेकिन इन्होंने आंखें दिखा दी मौजूदा सियासी जमातों ने, फिर बाजवा साहब भी पीछे चले गए। अब इन सुप्रीम कोर्ट को आगे कर दिया गया। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गई है, इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर है या इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ, हो सकता है काली भेड़े अभी भी हों, फैज के, जनरल फैज के लॉबी के लोग अभी भी हों जो वहां से डोरियां हिला रहे हों सुप्रीम कोर्ट के कुछ ईमानदार जजेस की, यह भी हो सकता है। नहीं तो हमेशा यह तसर भी रहा है कि अदलिया भी इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद में रही है, छांव में रही है। अदलिया के फैसले बता रहे होते थे माजी में अभी तक कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद वाले फैसले हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और ख्वाहिश वाले, मंशा वाले फैसले हैं। तो अब इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर अदलिया कैसे फैसले कर रही है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सियासी जमातें क्योंकि खुद मुतमईन है इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से, तो मैं कौन होता हूं इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाने वाला, इसलिए मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। लेकिन ये सवालात जहनों में लोगों के आ रहे होते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।